हेलो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। तो आइए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार और जनन आदि जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सही उत्तर लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा 1802 ईस्वी में। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितना वर्ष पूर्व हुई थी? सही उत्तर 3.5 अरब वर्ष पूर्व। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर दार्शनिक अरस्तु को। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव किसे माना जाता है? सही उत्तर साइनोबैक्टीरिया को। किस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति जीवों द्वारा ही होती है? सही उत्तर जीव जननवाद सिद्धांत के द्वारा। जीव जननवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर फ्रांसिस रेड्डी ने। जीवन के उद्भव का रासायनिक सिद्धांत पर आधारित पुस्तक जीवन का उद्भव का लेखन किसने किया था? सही उत्तर वैज्ञानिक ओपेरिन ने। पृथ्वी के आदि वातावरण में सर्वप्रथम जीव का उद्भव कहाँ हुआ था? सही उत्तर जल के अंदर। जीवधारी में धीरे धीरे परंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही उत्तर जैव विकास। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हिप्पोक्रेटस को। किसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम में 500 प्रकार के विभिन्न पौधे का वर्णन किया है? सही उत्तर थियोफ्रेस्टस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर थियोफ्रेस्टस को। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया गया है? सही उत्तर अरस्तु। किस अम्ल की उपस्थिति में माइक्रोस्फीयर और कोएसरवेटस अवस्था से होते हुए आदिम प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदल गए? सही उत्तर न्यूक्लिक अम्ल। वह अंग जो संरचना में तो समान किंतु कार्य में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? सही उत्तर समजात अंग। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं तथा एक से अधिक दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना और भूरण या परिवर्तन में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? सही उत्तर समवृत्ति अंग। प्राणियों के शरीर में ऐसे अंग जिसका कोई कार्य नहीं होता, क्या कहलाता है? सही उत्तर अवशेषी अंग। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर लैमार्क ने। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर लैमार्क। किसके सिद्धांत के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट एवं वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है? सही उत्तर ह्यूगो डी ब्रिस। प्राणी जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन सा है? सही उत्तर फाइलम कॉर्डेटा। एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, एवेस वर्ग, स्तनधारी वर्ग, प्रोटोथेरिया वर्ग, मेटाथेरिया वर्ग या यूथेरिया वर्ग आदि किस संघ के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर ग्रेगर जॉन मेंडल को। सर्वप्रथम डीएनए को पृथक करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर मेशर को। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? सही उत्तर गुणसूत्र को। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर कोशिका। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर सेलेडन और स्वान ने। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? सही उत्तर तंत्रिका तंत्र। वनस्पतियों एवं प्राणियों की कोशिकाएं किसकी बनी होती है? सही उत्तर सेल्यूलोज की। कोशिकाओं के प्राणमूलक गुण किस पर निर्भर करते हैं? सही उत्तर प्रोटीन पर। कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सही उत्तर कार्बोहाइड्रेट। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही उत्तर सेल्यूलोज की। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन कौन करता है? सही उत्तर केंद्रक। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सही उत्तर राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सही उत्तर लाइसोसोम को।
गन्ने और चुकंदर में पाए जाने वाली सामान्य शर्करा कौन सी है? सही उत्तर सुक्रोज। पीत अस्थिमज्जा मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सही उत्तर वसा की। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर यकृत। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है? सही उत्तर इंसुलिन। लाल रक्त कणों अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? सही उत्तर 120 दिन का। लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा किससे ज्ञात की जा सकती है? सही उत्तर हेमोसाइटोमीटर से। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर 1 से 4 दिनों का। मनुष्य में विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल में से किसी की कमी हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? सही उत्तर रक्तहीनता या एनीमिया रोग। सर्वप्रथम रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? सही उत्तर कार्ल लैंडस्टेनर ने। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता किस रुधिर वर्ग के मनुष्य को कहा जाता है? सही उत्तर AB रुधिर वर्ग के। सार्वत्रिक रुधिर दाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर O रुधिर वर्ग के व्यक्ति को। हमारा हृदय एक धड़कन में कितना रुधिर पंप करता है? सही उत्तर 70 मिलीलीटर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर स्फिग्मोमैनोमीटर। श्वास नली कितनी लंबी होती है? सही उत्तर 12 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा एवं विषैले पदार्थ को शरीर के किस अंग द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? सही उत्तर वृक्क या किडनी के द्वारा। एक निश्चित उम्र के बाद ऋतुस्राव बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सही उत्तर रजोनिवृत्ति। मस्तिष्क का कौन सा भाग आकार में सबसे बड़ा और झुर्रियों और कुंडलियों से भरा होता है? सही उत्तर प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि को। अबटू ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? सही उत्तर थायरॉक्सिन। प्रोटीन जिन छोटी इकाइयों से बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर अमीनो अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है? सही उत्तर मलेरिया रोग। रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किसकी खोज की थी? सही उत्तर विषाणु की।